नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो शख्स डर गया अपने रब के मकाम से और रुक गया ख्वाहिशात नफ्स से, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस जन्नत ही उसका ठिकाना है। दोस्तों, आज बात हो रही थी तलाक़ के मौजू पर। तलाक़ वो वाहिद चीज़ है, वाहिद सोच है कि जो जायज़ होने के बावजूद अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा ठहरी है। बाद लोग मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, इंतहाई जज्बात में आकर तलाक़ तलाक़ का लफ्ज़ कह देते हैं। बाद में मसले पूछते फिरते हैं कि जी ऐसे तलाक़ तो नहीं हो गई। तो बाद में मसले पूछने की बजाय पहले ही एहतियात से और अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए काम लेना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, एक मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े। बीवी ने खामद को कह दिया, ओ जहन्नमी, मुझसे पीछे हट जा। वो खामद भी गुस्से में आया, कहने लगा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक़ देता हूँ। अब मसला बाद में जब ठंडे हुए तो उलमा के पास कि जी क्या फ़ैसला होगा हमारी इस गुफ्तगू का। तो आम उलमा आम होते हैं, ख़ास उलमा ख़ास होते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा मलका दिया होता है। तो आम उलमा से मसला पूछा तो वो कहने लगे कि कोई ना कोई गुनाह तो हो ही जाता है, और अगर गुनाह की सज़ा मिलती है तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, तो जहन्नमी तो फिर हो गया। तो इसका तकरीबन अंदाज़ा ये है कि तलाक़ हो गई। कुछ कहने लगे जी इस पे हम तो खामोश हैं कि पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता है कि ये जन्नती है या जहन्नमी, क्या हुक्म लगा सकते हैं। लेकिन पूछते पुछाते लिखा है तारीख़ की किताबों में कि वो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। उस आदमी से कहा क्या सवाल? फरमाया कि कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़र दौड़ाओ, कोई ऐसा वक़्त तेरी ज़िंदगी के अंदर आया कि तू को गुनाह करने लगा हो, फिर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, तूने गुनाह छोड़ दिया हो, ज़रा नज़र दौड़ाओ। तो वो कहने लगा जी हाँ। फरमाया कैसे? कहने लगा जी ऐसे ऐसे मैंने किसी औरत पर कंट्रोल कर लिया था, मेरी नीयत भी शैतानी थी, अंदाज़ भी हवानी था, लेकिन जैसे ही मैं बुराई के इरादे से उसके करीब गया तो उस औरत ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, डरो अल्लाह के खौफ से। तो जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया। मैंने फ़ौरन उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, और अल्लाह के डर की वजह से मैं पीछे हट गया। तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जाओ मैं तुम्हें फ़तवा देता हूँ कि तेरी बीवी को तलाक़ नहीं हुई। अब जो वक़्त के मौजूद उलमा थे वो हैरान परेशान कि जी कैसे तलाक़ नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता है आने वाले वक़्त का कि ये जहन्नमी है या जन्नती है? तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की ये आयत तिलावत की। फरमाया अल्लाह पाक ने फ़तवा दिया है, मैंने ये फ़तवा नहीं दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने फ़तवा दिया है, जिब्रील अमीन लाया है और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़तवा पढ़ के सुनाया है। वो कौन सा फ़तवा है? तो कहा कि वह अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जिस शख्स के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बाज आ गया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसका ठिकाना जन्नत है। तो लिहाजा कुरान से साबित हो गया कि तू जन्नती है, और जब तू जन्नती है तो फिर तेरी तलाक़ नहीं हुई। तो अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।